अगर आप घर में क्रिस्पी और मज़ेदार पकोड़े तैयार करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। इट्स मी ज़ैनब, आप देख रहे हैं ज़ैनिस किचन एंड व्लॉग्स। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। 2 मीडियम साइज के आलू, 2 मीडियम साइज के प्याज और सब्ज मिर्च और हरा धनिया, इन सब्जियों को फाइनली चॉप कर लें। चॉप करने के बाद एक बाउल में 2 कप बेसन लें। नमक, मिर्च, सूखा धनिया और दरा मिर्च यानी चिली फ्लेक्स, इन 4 चीजों को ऐड कर ले। कई लोग हल्दी भी डालते हैं, मैं हल्दी डालती नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि उसकी तस्वीर गर्म होती है तो पकोड़े खुद भी गर्म होते हैं तस्वीर के लिहाज से। इन चीजों को पहले अच्छी तरह सेपरेटली मिक्स कर लें, यानी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लें। फिर पानी की मदद से गाढ़ा सा लेप बना लें। गाढ़ा सा लेप बनाने के बाद वेजिटेबल्स, आलू, प्याज, हरी धनिया, इन सारी सब्जियों को मिक्स करें। अच्छी तरह मसाला बना लें। साथ ही एक कढ़ाई हल्की आंच पे रख दे। मिक्स करते करते ही चलो ऑयल गर्म हो जाएगा। सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा आलू डाल के चेक करें कि ऑयल गर्म हो गया है। ठंडे ऑयल में बिल्कुल पकोड़े ना डालें, टूट जाएंगे, नीचे लग जाएंगे। इसलिए जब ऑयल गर्म हो जाए साथ ही पकोड़ों का मसाला डालते जाएं और पकोड़े बनाते जाएं। पकोड़े का मसाला स्पून की मदद से भी डाल सकते हैं, हैंड की मदद से भी डाल सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल इजी लगे आप वही तरीका यूज करें। पकोड़े डालने के बाद एक साइड से पक जाए तो साइड चेंज कर दे। इसी तरह मीडियम लो फ्लेम पे कुक करे ताकि पकोड़े क्रिस्पी बने। झटपट सी ये थी मेरी छोटी सी सिंपल सी आसान सी रेसिपी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। कोई ऐसा इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो हमारे घर अवेलेबल ना हो, सारी चीजें मौजूद होती हैं। बारिश के मौसम में एंजॉय करें, मजेदार सी चटनी बनाएं और पकोड़े एंजॉय करें। मैंने बहुत अच्छी चटनी की रेसिपी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। इमली की चटनी, पुदीने की चटनी और आलू बुखारे वगैरह की चटनी बहुत है। मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, जिसने विजिट करना हो, जिसने देखना हो जरूर चेक करें। वेरी सिंपल रेसिपी एंड टेस्टी, डिलीशियस एंड क्रिस्पी क्रंची पकोड़े की रेसिपी जरूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। ओके, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखें।